दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं टेरिबल टेल्स मेरे यानी वंश के साथ। आज की कहानी का नाम है जंगल के रास्ते का रहस्य। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी को एक बुरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र विक्रम के साथ अंधेरी रात में जंगल के रास्ते से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तो मेरे मित्र ने बोला कि मित्र, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या बात है। तो वहाँ कुछ ना बोलकर बस चले ही जा रहा था। मैंने उसे दूसरी बार पूछा तो उसने इस जंगल के बारे में बताया कि लगभग 5 से 6 साल पहले की बात है। एक आदमी इन्हीं जंगलों के रास्ते से रात को गुजर रहा था। जंगल में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे वह रुक गया। उसके बाद वे जैसे थोड़ा आगे गया तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ के रास्ते से जा रही होगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये जंगल तो राजवीर काका का है, जो 5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी इस बात को याद कर बहुत ही ज्यादा डर गया और उसके दिमाग में गांव वाले लोगों की बातें घूम रही थीं कि रात के समय उस जंगल के रास्ते पर कोई भी बुलाए या फिर कुछ भी पूछे तो उसकी तरफ मत देखना। कोई पीछे से आवाज लगाए या कोई आवाज आए तब भी कुछ मत बोलना और पीछे मत मुड़ना। ये सब सोचकर उसके पसीने छूटने लगे और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तब तब बच्चे की रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उससे उस बच्चे को रोता देख सहन नहीं हो सका, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद ही उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। तब उसने देखा कि अचानक उस बच्चे के हाथ पांव यहाँ तक कि उसका शरीर बड़ा होता जा रहा है। तभी उसने उस बच्चे को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह बच्चा गोद से जमीन पर टकराया, बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसकर बोलने लगा, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू जाते तो तेरी मौत मेरे हाथों से निश्चित थी। ये कहते ही वह बच्चा गायब सा हो गया। वह लड़का तो बेचारा लड़खड़ाकर अपने घर कैसे तैसे पहुंचा और उसे जोर से बुखार आ गया। 3 से 4 दिन बीतने के बाद उसने ये बात सारे गांव वालों को बताई। ये कहानी मैं विक्रम के मुंह से सुनकर जंगल के रास्ते से जल्दी जल्दी बस स्टैंड पर पहुंचा। उसके बाद से मैं उस जंगल के रास्ते में आना जाना बंद कर चुका हूं, क्योंकि मुझे विक्रम की बात सुनकर यह पता चल गया है कि यदि मुड़कर देख लिया तो वो तुम्हारी मृत्यु को निश्चित कर देगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अभी जीना चाहता हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भूलिएगा मत नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करने के लिए, ताकि हमारी कहानी सुन पाएं आप सबसे पहले।